और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है उसका फर्स्ट काउंसलिंग का राउंड का रिजल्ट आ चुका है। यानी बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है और अब ये कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। पहली राउंड की कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें तो थोड़ा ऊपर गया है, तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके कारण कट ऑफ भी इंक्रीज हुआ है, 4 से 5 नंबर इंक्रीज हुआ है। ये पहला राउंड है और कुछ बच्चे इसमें बहुत उदास हो रहे हैं, उदासी की कोई बात नहीं है, ये पहला राउंड है। पहले राउंड की कट ऑफ है वो 69 नंबर के अप्रोक्स रही है। ये कट ऑफ जो है अगले में और कम हो जाएगी, तो ये मानकर चलिए आप किसी के 65 है तो वो निराश नहीं हो। सेकंड राउंड आपके पास है, थर्ड राउंड आपके पास है। अब आपको जो है कुछ बच्चों को सवाल आ रहा है कि सर अब मेरा जो काउंसलिंग के अंदर नंबर आ गया है, मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो गया, मान लीजिए किसी को SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर अलॉट हुआ है, किसी को SMS जो है वहाँ पर RUHS खुद अलॉट हुआ है, किसी को बीकानेर हुआ है, किसी को अजमेर हुआ, कोटा कॉलेज अलॉट हुई है। अब ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अब इन कॉलेज के अंदर किस प्रकार से रिपोर्टिंग करना है और रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, कौन सी फोटोकॉपी चाहिए, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातचीत करूंगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी उदास मत होइए, है ना, क्यों चिंता करने की बात नहीं है, अगला और राउंड बाकी है। और RUHS का BSc नर्सिंग हो, एम्स BSc नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, बहुत संभावना वाला करियर ऑप्शन है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, है ना, बढ़िया ढंग से प्रिपेयर होते रहें ताकि आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो RUHS का पहला राउंड हो चुका है। अब इस राउंड के बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज आपको जो भी मिला है वहाँ पर आपको एक बार रिपोर्ट करना है। यदि आप लोगों को कॉलेज पसंद नहीं भी है तो भी आपको एक बार रिपोर्टिंग वहाँ पर करना है। रिपोर्टिंग करने के बाद आप अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हो, यानी सेकंड राउंड के टाइम यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो सेकंड राउंड के अंदर आप लोग अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। बट यदि आप लोगों को कॉलेज जो भी मिला है, अब वहाँ पर जाते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और उन डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वहां पर DD चलेगा या चेक चलेगा। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन सभी के अंदर डिमांड ड्राफ्ट होता है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, वहां पर एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, उस कॉलेज का पूरा नाम है, वो आपको बनवाना है। आप कॉलेज वाले को फोन कर दीजिए, कॉलेज वाले को फोन करके बोलिए सर मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। यदि हम लोग बात करें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, BSc नर्सिंग की सीट अलॉटमेंट आ चुकी है, डॉक्यूमेंट की जरूरत कौन कौन सी पड़ेगी, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। उसके अलावा 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। अब 12th आपने कर ली है तो वहां की टीसी आपको चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। चौथा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल वाला आपका करेक्टर देंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट। पांचवा जो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, यानी आप OBC SC ST के हैं तो वहां पर आपका जाति प्रमाण पत्र, EWS वालों का EWS प्रमाण पत्र आपको चाहिए। साथ ही साथ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप राजस्थान के मुख्य निवासी है तो उनका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी का प्रमाण पत्र जो कि जाति प्रमाण पत्र हो गया। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की आपके PH, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका PH का सर्टिफिकेट है, यदि नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। RUHS का रिजल्ट, जो रिजल्ट आपका आया था, स्कोर कार्ड है वो। अलॉटमेंट लेटर, RUHS का अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ में बात करें RUHS का आपने 550 रुपए का रिसिप्ट बनवाया है, वो आपको साथ में चाहिए। और जो RUHS का कॉलेज के अंदर आपने जो चॉइस फिलिंग लेटर है वो आपको साथ में लेके जाना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल, आपके फोटोग्राफ्स के अलावा यदि मैं बात करूं तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपके गांव के अंदर या आपके शहर के अंदर MO बना के दे देगा आपको। यदि आपने गैप ले रखा है तो गैप का भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यदि आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। एंटी रैगिंग वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो ये
टोटल आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो 16 है, 16-17 है। इसके अलावा भी एक आध और भी हो सकता है। कोई भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आप लोगों को ये भी है कि आपकी कॉलेज जो अलॉट हुई है उनसे आप एक बार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, आज और कल परसों में जब भी आपको समय मिले। आज तो छुट्टी है, कल करने का प्रयास करना और उनसे पूछना कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है और क्या क्या चीज़ें हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो हमारे नंबर भी आपके पास है 7357008180। किसी के 40 नंबर है, 42 नंबर है और वो अपना बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें, अगली बार के लिए बढ़िया से तैयारी करें। और बढ़िया तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन आपका अपना प्रतिज्ञा परिवार अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच कंडक्ट कर रहा है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी हो, सिलेक्शन वाली तैयारी। और यदि आप हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसे जरूर डाउनलोड करें। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप अपने जीवन के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।